किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली करेला की सफल वैज्ञानिक खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात आती है बरसात के मौसम में करेला की बुआई कब करें। तो किसान भाइयों, आप जुलाई के पहले सप्ताह से लेकर 25 जुलाई तक करेला की बुआई कर सकते हैं। इस समय लगाई गई करेला की फसल बाजारों में अच्छे भाव देकर जाती है। अब बात आती है करेला की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, करेला की खेती आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन करेला की अच्छी उपज लेने के लिए उचित जल निकास वाली दोमट व काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी के बाद अब बात आती है खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय खेत की पहली जुताई कल्टीवेटर से करवाकर अंतिम जुताई रोटावेटर से करवानी चाहिए, जिससे आपका खेत समतल व भुरभुरा हो जाएगा और करेला के उत्पादन में वृद्धि होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बरसात में करेला की फसल के लिए उन्नत किस्म कौन सी लें। तो किसान भाइयों, हम आपको करेला की ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बहुत ही बढ़िया उत्पादन देने वाली हो। तो किसान भाइयों, करेला की सबसे अच्छी और सबसे अधिक उत्पादन देने वाली पहली किस्म ननहेम्स कंपनी की US 475 के नाम से बाजारों में आती है। आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी किस्म है जो बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन निकाल कर देती है। इसके अलावा दूसरी सबसे अच्छी किस्म सिजेंटा कंपनी की अस्मिता के नाम से बाजारों में आती है। आप इस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा आप ननहेम्स कंपनी की अमनश्री व एडवांटा कंपनी की डार्विन किस्म का चुनाव कर सकते हैं। यह सभी करेला की काफ़ी अच्छी किस्में हैं जो बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती हैं। उन्नत किस्म के बाद अब बात आती है करेला की 1 एकड़ बुआई के लिए कितना बीज लगेगा। तो किसान भाइयों, 600 से 800 ग्राम बीज 1 एकड़ में बुआई के लिए काफ़ी होता है। किसान भाइयों, आप करेला की बुआई बीजों के द्वारा भी कर सकते हैं और खेत में पौधों का ट्रांसप्लांट करके भी कर सकते हैं। करेला की पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करते समय पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2.5 से 3 फीट तथा लाइन से लाइन के बीच की दूरी 6 से 7 फीट रखनी चाहिए। किसान भाइयों, बरसात में आपको करेले की बुआई मचान विधि द्वारा करनी चाहिए। बीज दर के बाद अब बात आती है करेला की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाइयों, करेला के बीजों की बुआई करने से पहले खाली खेत में पेंडिमिथेलिन नामक खरपतवार नाशी की 1 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगर आप इस खरपतवार नाशी का छिड़काव खाली खेत में कर देंगे तो आपके खेत में एक भी खरपतवार रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है करेला की फसल में उर्वरक प्रबंधन किस तरह से करें। तो किसान भाइयों, आपको करेला की बुआई करते समय 50 किलोग्राम DAP, 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा को प्रति एकड़ की दर से देनी चाहिए। और जब आपकी फसल लगभग 10 से 15 दिन की हो जाए तब आप करेला की फसल में NPK 19-19 की 1 किलोग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। करेला की फसल में इन खादों का प्रयोग करने पर पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, जिससे उसका उत्पादन बहुत ही शानदार होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।